इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का साइंस का एग्जाम पेपर देखने वाले हैं। ये ओरिजिनल एग्जाम पेपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। विषय विज्ञान, टोटल मार्क्स रहेगा 50, समय दिए 2 घंटे और क्लास 7 है, कक्षा 7 और वार्षिक मूल्यांकन 2023। ये फाइनल एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है, किसी को पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10 नंबर का है। देखिए, बल्ब का डैश तप्त होकर प्रकाश देता है। तो बल्ब का क्या तप्त होकर, यानी गर्म होकर प्रकाश देता है? तो फिलामेंट। तो 1 में भराएगा फिलामेंट। अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है। तो क्या कर देता है? लाल कर देता है। 2 में भरेंगे लाल। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में डैश बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? कोकून। 3 में कोकून भरेंगे। पौधों में भोजन के संवहन के लिए डैश नामक उत्तक होते हैं। तो क्या होते हैं? फ्लोएम होते हैं। तो 4 में फ्लोएम भरेंगे। अंगा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण डैश कहलाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जो बच गया वही हो जाएगा, ऑक्सीशोषण। ठीक है, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है क्या, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, विद्युत फ्यूज क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है। रक्त की कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। नेक्स्ट देखिए, ग में क्या है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। घ है, पौधों का रसोई घर है। तो पत्ती को कहते हैं। पौधे का रसोई घर है ना, पत्ती को कहते हैं, क्योंकि इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। अंग है, मछली में शोषण के लिए अंग होते हैं। तो क्या होता है? गलफरा होता है, गलफरा। तो गलफरा में क्या करेंगे? टिक मार देंगे। नेक्स्ट देखिए, सत्य असत्य। इसको जूम करते हैं, क्या लिखा हुआ है? सत्य असत्य। सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। ये 5 नंबर का है। तो क्या देखिए, कारखानों का अपशिष्ट नदी के जल को प्रदूषित करता है। सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। ये गलत है। जो पदार्थ न अम्लीय होते हैं न क्षारीय, उदासीन कहलाते हैं। सही है। गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है। ये गलत है। ठीक है, गुर्दे की आकृति गेंद जैसी नहीं होती है। बायोगैस मानव जल निपटान की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। तो सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। 4 देखिए, 5 नंबर का सही मिलान कीजिए। तो कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। देखिए, प्रोटीन अमीनो अम्ल होगा। ठीक है, अम्लीय अम्ल से क्या होता है? प्रोटीन बनता है। त्वचा, केंचुआ ने त्वचा से सांस लेता है। त्वचा में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। पित्रस किससे निकलता है? पित्ताशय से निकलता है। लार निकलता है लार ग्रंथि से। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? शर्करा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। 20 से 25 शब्दों में। इस तरह का 2 क्वेश्चन रहेगा। एक सही कीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। एक और क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 10 नंबर। तो देखिए, क्या है? स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा धमनी किसे कहते हैं? इसका क्या कार्य है? तो दोनों में से कोई एक ही लिखना है, क्योंकि यहाँ अथवा दिया हुआ। दोनों में से कोई एक ही लिखना है। ठीक है, तो ये आसान कौन है? आसान ये लग रहा है, स्वपरागन तथा पर परागन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आसान लग रहा है। तो चलिए ये आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए टाइप कर दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कैसे बताएंगे। तो आंसर टाइप कर दिए आपके लिए। उत्तर लिखेंगे, स्वपरागन में किसी एक फूल के परागकणों का स्थानांतरण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर होता है, जबकि पर परागन में किसी एक फूल के परागकणों का स्थानांतरण किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर होता है। तो स्वपरागन में क्या होता है? परागकण और वर्तिकाग्र एक ही फूल के होते हैं, लेकिन पर परागन में है ना, परागकण किसी और पौधा का रहेगा, किसी और फूल का रहेगा, और क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र कोई और फूल का रहेगा। दोनों अलग अलग रहेगा। ख देखिए, ऊष्माचालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा अम्लोत एवं क्षारों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ भी अथवा है। ये 5 नंबर का है। दोनों में से कोई एक बताना है। तो आसान कौन लग रहा है? अम्ल और क्षार, ये आसान लग रहा है। चलिए यही बताते हैं आपको। ठीक है, तो लिखेंगे अम्लों एवं क्षारों के बीच निम्नलिखित अंतर है। फिर 20 से डिवाइड कर देंगे। एक तरफ अम्ल और दूसरी तरफ क्षार लिखेंगे। तो देखिए,
पहले लिखेंगे ये स्वाद में खट्टे होते हैं। हम क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार में लिखेंगे स्वाद में कड़वे होते हैं। तो क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कौन कौन? अम्ल। और क्षार जो है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, अम्ल जो करते हैं ना तो वो उल्टा करते हैं। नीला लिटमस पत्र को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। और एग्जाम्पल लिख देंगे अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। बस 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। और क्षार का लिख देंगे 2 एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए 6, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्द में दीजिए। 40 से 50 शब्द में। ये क्या है? 10 नंबर का है। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी अथवा लिखा हुआ, यानी दोनों में से क्या करना, कोई एक ही लिखना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में उपजने वाली दो दो फसलों का नाम लिखें। और अथवा करके दिया हुआ है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। तो आसान क्या लग रहा है? आसान ये है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। तो इसी का आंसर बताते हैं आपको। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, वनों के कारण खनिज पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थों की मात्रा का संतुलन बना रहता है तथा विभिन्न पदार्थों का चक्रीकरण होता रहता है। मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति से मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से इन पोषक तत्वों को सजीव पादपों की मूलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इतना लिख देंगे। आगे क्या लिखेंगे, इन पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस प्रकार से क्लास 7 साइंस का सारा क्वेश्चन आपको बता दिए। तो ये एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।